अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि नस्ट एनईटी वन की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है। और नस्ट एनईटी वन का आज डे 5 था और डे 5 में जो पेपर्स हुए हैं यानी 26 नवंबर को जो आज नस्ट एनईटी वन के पेपर्स हुए हैं उनका हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे नस्ट एनईटी वन के पेपर का एनालिसिस करके दे रहा हूँ, तो इस रिगार्ड में आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो कोनिक सेक्शन का वन शॉट लेक्चर है उसके अंदर मैंने नस्ट के सारे पास पेपर के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो कोनिक सेक्शन का वन शॉट लेक्चर आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है, ठीक है। इसके साथ इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री का वन शॉट लेक्चर है उसको भी लाजमी तौर पे करें, क्योंकि इसके अंदर मैंने नस्ट के तमाम पास पेपर के क्वेश्चंस करवाए हैं और उनमें से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फिर इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के डे वन में सारे क्वेश्चंस करवाए थे। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, इसको लाजमी तौर पे करें। इनमें से डियर स्टूडेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अभी मैंने आप लोगों को 30 एमसीक्यूज करवा दिए हैं और रिमेनिंग भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक दो दिन में करवा दूंगा। फिर डियर स्टूडेंट, इसके साथ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं। तो जो प्रीवियस मेरे लेक्चर्स हैं वो आप लोग लाजमी देखें, क्योंकि इनमें से एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ये। और इसके अलावा भी मैं काफ़ी, आप लोगों ने क्या काम करना है, जो यूट्यूब चैनल है पास एजुकेशन सिस्टम, उसकी वीडियोस में जाके आपने नीचे देखते जाना है, तो आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग लाजमी तौर पर देखें। इसके साथ अब डियर स्टूडेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, वही मतलब डेली। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि नस्ट के सॉफ्टवेयर में ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मोस्टली बच्चों को कोनिक सेक्शन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, फंक्शन एंड लिमिट्स हो गया, इनमें से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। फंक्शन एंड लिमिट्स हो गया, या फिर अगर आप देखेंगे ना मेरा बेटा, तो आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7, इसमें अब आप लोगों के जो टॉपिक हैं परम्यूटेशन वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें से चीज़ें रिपीट हो रही हैं। परम्यूटेशन वाले के बाद कॉम्बिनेशन वाला है, ठीक है मेरा बेटा। और कॉम्बिनेशन के बाद आप लोगों का प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक है। तो इनमें से बड़ा आ रहा, और लास्ट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आप लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज वाला है। ये वो वाले चैप्टर है जिसमें से हर एक को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। मोस्टली बच्चों के पेपर्स में कोनिक सेक्शन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज और चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। मगर अब इसका ये नहीं मतलब कि आप डेरिवेटिव को छोड़ दें, इंटीग्रेशन को छोड़ दें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके सॉफ्टवेयर में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो कुछ बच्चों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में से ज्यादा आ जाता है, कुछ को चैप्टर 3 में से ज्यादा आ सकता है। तो आपने ये सारे करने हैं, इनमें से कोई भी चीज आप लोगों ने छोड़नी नहीं है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूँ डियर स्टूडेंट फिजिक्स का। तो फिजिक्स में आप कुछ भी ना छोड़ के जाएं, ठीक है। अब कुछ बच्चों को फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से ज्यादा आ रहा है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से हमें ज्यादा आया हुआ था। अब फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से भी जैसे आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, आप लोगों का थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है, उसमें से बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है, वाइट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें से बड़ी चीजें आ रही हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस है उसको आप लोग लाजमी करें, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को, इसमें से बड़ी चीजें आ रही हैं। इसके साथ अब अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट सेकंड ईयर फिजिक्स की, तो सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर से आप कोई चीज भी ना छोड़ें। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो लास्ट वाला चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके अंदर अब अगर आप देखते हैं ना न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर में से क्वेश्चन आ रहे हैं एज इट इज। न्यूक्लियर रेडिएशन इंपॉर्टेंट है, उनमें से आ रहे हैं, ठीक है। मैं इधर लिखता जाता हूँ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, इनमें से एज इट इज क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ये एक पैराग्राफ सा है, इसको आप लोग लाजमी रीड कर लें, इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अल्फा बीटा गैमा जो रेडिएशंस है, ठीक है, इनको अच्छे से देख लें, इनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं अल्फा बीटा गैमा डिके में से। उसके बाद मेरा बेटा अगर आप लोग देखते हैं ना, तो जो फोर्सेस हैं बेस, ठीक है, फोर्सेस भी आप लोग जरूर देख लें, ठीक है। फोर्सेस की जो टाइप्स हैं, इधर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं।
अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ना एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला चैप्टर भी आप देखें, इसमें से भी वो चीज़ें पूछ रहा है आप लोगों से। मगर ये जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं ना, इनमें से ज़्यादातर वो इन्फॉर्मेशन बेस आपसे चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। बुक लाइन अगर आपने रीडिंग की होगी तो आप लोग इनके आंसर कर लोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में से जैसा कि मैंने आपको हर रोज़ मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के दो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से पहला लॉजिक गेट्स आ जाता है, उसको अच्छे से करें। और जनाब दूसरा आप लोगों के पास ट्रांजिस्टर वाला आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों ने अच्छे से करने हैं, इनमें कोई भी आप लोगों की कंफ्यूजन या वो नहीं होनी चाहिए। ये आप लोग करके जाएं। सेकंड ईयर फिजिक्स का मेरा बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है, इनमें मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये आपको आते हैं नहीं आते इनको पढ़ के जाएं। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये करें, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और लास्ट पे आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, ईएमआई उसको मैं कहता हूँ। ये वाले चैप्टर्स आप लोगों के फिंगर टिप, ये सारे इंटरलिंक है, ठीक है। जिस तरह फैराडेज लॉ है, ठीक है, फैराडेज लॉ क्या होता है वो आपको पता हो, कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ, ठीक है, ये फैराडेज लॉ। आगे वो जो ईएमएफ पैदा होती है वो हमारे पास आगे इंड्यूस करंट पैदा करती है, और उस इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है, वो जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन वो अपनी कॉज को क्या करती है, डायरेक्शन, ठीक है, वो अपोज करती है, ठीक है, अपनी कॉज को, ठीक है ना। और उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर है उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, ये सारे मेरा बेटा आपस में इंटरलिंक्ड टॉपिक है। ये इनमें से आप लोगों से वो चीज़ें पूछ रहे हैं, और ये तभी आप लोगों को आएंगी अगर आप लोगों ने इनको अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स मेन एरियाज हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, जैसे कि मैं हर रोज़ आपको बता रहा होता हूँ कि इंग्लिश के अंदर से वो आप लोगों से क्या पूछ रहा है। इंग्लिश में मोस्टली दो चीज़ें ही आपके पास हैं। एक आप लोगों के पास कॉम्प्रीहेंशन है, ये बच्चे कर जाते हैं, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं बनता। दूसरा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या चीज़ है, कॉम्प्रीहेंशन के अलावा दूसरी आप लोगों के पास क्या चीज़ है, वोकैबुलरी है, ठीक है। तो ये बस चीजें हैं, इनको अब आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अब जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं, उनको अगर मैं कहूँ तो अब मैथ के अंदर से ठीक है, अगर जिन बच्चों की अब तैयारी बिल्कुल भी नहीं, जिनके पास एक एक दिन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उनके लिए अब यही है कि वो कोनिक सेक्शन मैथ का देख कर जाएं, उसके लिए मेरा वन शॉट लेक्चर है वो देख लें। और उनके लिए दूसरा ये है कि वो एनालिटिकल ज्योमेट्री देख कर जाएं, ठीक है, एनालिटिकल ज्योमेट्री वन शॉट मेरा लेक्चर मौजूद है वो देख कर जाएं। इसके अलावा फंक्शन एंड लिमिट्स वाला चैप्टर करके जाएं, फंक्शंस एंड लिमिट्स, ठीक है, ये सेकंड ईयर में से इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर नंबर 7 है उसको देख कर जाएं, सीक्वेंस एंड सीरीज को देख कर जाएं, और साथ में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को देख कर जाना है। तो एटलीस्ट ये चीजें तो लाजमी करके जाएं आखिरी दिन में, ठीक है। ओके। उसके बाद बेटा अब अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो इसमें आप लोगों के पास यूनिट्स एंड डायमेंशंस ये लाजमी देख कर जाएं, ताकि ना आपको एक रोड में अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं सर मेरे एक दिन रह गया तो मैं कौन कौन सी चीजें देख कर जाऊं। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर ये देख कर जाएं, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर देख कर जाएं, ठीक है। उसके बाद YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और फिजिक्स का जो मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बता रहा हूँ 12 से लेके 15 तक ये चैप्टर देखें। और लास्ट वाले न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में से लॉजिक गेट्स और ट्रांजिस्टर्स होंगे, तो ये 12 आप लोग देख कर जाएं आखिरी दिन में। तो इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट वहां पर अच्छा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि आप बैठे होंगे। अब डियर स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो आप लोगों ने जो अपने नस्ट NET 1 के मार्क्स हैं, ठीक है, जिन बच्चों के भी 140 150 प्लस ये आ रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने मार्क्स हमारे साथ इस नंबर पे शेयर करने हैं, 0304066600, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर करने हैं। आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने कितनी एफर्ट की है। पूरी पूरी बुक हमने रिवाइज करवाई है, चाहे 12 फिजिक्स हो, चाहे 11 फिजिक्स हो, चाहे फर्स्ट ईयर मैथ हो। इसके अलावा हमारा वाहिद इंस्टीट्यूट है जिन्होंने नस हर साल
कोई इस दफा नहीं, हर साल नस्ट एनईटी वन के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस हम करवाते हैं, और वाहिद इंस्टीट्यूट है जो पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाता है नस्ट एनईटी वन से पहले पहले। यही वजह है कि हर एनईटीज में हमारी पोजीशंस होती हैं। नस्ट एनईटी वन से पहले पहले हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया, सिलेबस ही नहीं सिर्फ कंप्लीट करवाया, साथ हमारी रिवीजन क्लासेस भी हुई हैं। उसके साथ साथ यहाँ तक की बात खत्म नहीं हुई, हमने टेस्ट सेशन भी कंडक्ट किया है। और ये कोई टेस्ट सेशन ऐसा नहीं हुआ कि एक आधा बस एफएलपी पकड़ा दिया। तो इसके अंदर आप लोगों के क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट हुए हैं, एंड पे आप लोगों के एफएलपीज हुए हैं। तो इस तरह हमने नस्ट एनईटी वन में, अब सेम इसी पैटर्न पे हम नस्ट एनईटी टू की तैयारी करवाने जा रहे हैं। और नस्ट एनईटी टू के लिए जो हमारा न्यू बैच अभी चंद दिन पहले स्टार्ट हुआ है, और 28 नवंबर इसमें डेडलाइन है इनरोलमेंट की। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी। तो आप लोग इस एनईटी टू वाले बैच में कैसे इन हो सकते हैं, आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 0666000 पे व्हाट्सअप करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप हमारे प्रीमियम बैच के अंदर आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं इधर आपको दोबारा शो कर देता हूँ, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है ऑफिशियल, 0304 0666000। इस पे आप लोगों ने व्हाट्सअप करना है और हमारे बैच का हिस्सा बन जाना है। अब डियर स्टूडेंट, हमारे इस बैच के अंदर आपको एक सीक्वेंस के साथ, क्योंकि डियर स्टूडेंट डिसिप्लिन बड़ा मैटर करता है, आपको उस डिसिप्लिन के साथ डेली बेसिस पे रात 7 PM से लेके 11 PM तक पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी इसमें पढ़ा रही होती है। 7 से 7:40 PM तक आप लोगों को हमारी इंग्लिश की जो मैडम बुशरा है वो पढ़ाती है, वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर प्रिंसिपल है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हम आप लोगों के लिए फैकल्टी लेकर आते हैं। इसी तरह आगे आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स 7:40 PM से लेके 8:40 PM तक हमारी एडवांस मैथ की क्लास होती है डेली बेसिस पे, ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे आप लोगों की 8:40 PM से लेके 9:40 PM तक डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की केमिस्ट्री, कंप्यूटर और बेसिक मैथ की क्लास होती है। और इसी तरह मेरा बेटा आप लोगों की 9:40 PM से लेके 10:50 PM तक आप लोगों की फिजिक्स की क्लास होती है, जो कि हमारे एक्सपर्ट सर हमाद आपको पढ़ाते हैं। वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं जो एप्टीट्यूड टेस्टों की तैयारी करवाते हैं। तो ये इस तरह की फैकल्टी आप लोगों को लाइव क्लासेस में अब हम कैसे पढ़ाएंगे। लाइव क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम कैसे पढ़ाते हैं, सबसे पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाता है, ठीक है। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम वाहिद इंस्टीट्यूट है कि हमने टॉपिक वाइज पास पेपर एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ये पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले टॉपिक वाइज पास पेपर्स के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट लेकर आया, बाद में फिर लोगों ने इसको कॉपी किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कम करते हैं, सबसे पहले एक चैप्टर आपको समझाया जाएगा। अब वो चैप्टर भी आपको कैसे समझाया जाएगा, उसके तमाम कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, और साथ साथ लेक्चर के अंदर ही टॉपिक वाइज पास पेपर्स के हम क्वेश्चंस करवा देते हैं। फिर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो आप लोगों को उसका एक टेस्ट मिलता है नस्ट पैटर्न पे, ठीक है। आप लोगों को उसका एक टेस्ट मिलेगा और साथ ही आप लोगों को उसकी एक वर्कशीट मिलेगी, ठीक है मेरा बेटा। इस तरह अब ये सिलेबस चलता जाएगा, तमाम सब्जेक्ट्स का इस तरह आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों की रिवीजन क्लासेस होंगी, ठीक है। ठीक है, RNT शुरू हो जाएगा आप लोगों का। रिवीजन क्लासेस के साथ साथ आप लोगों का टेस्ट सेशन शुरू हो जाता है। अब वो टेस्ट सेशन कैसे शुरू होगा, उसमें क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक और एफएलपीज आप लोगों के लिए जाएंगे। तो जब इतनी फेजेस में से मेरे बेटा आप गुजरते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली फिर आप एनईटी के टॉपर बनते हैं, या जिस यूनिवर्सिटी में भी आपने जाना होता है वहां पे आप टॉप करके आते हैं। यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी आप देख लें, वहां पे पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े हुए बच्चे टॉप कर रहे होते हैं। इस दफ़ा फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पहली टॉप 7 पोजीशन हमारे पासियंस की थी, ठीक है, हमारे बैच के बच्चों की थी। यूईटी के अंदर इस दफ़ा टॉप पोजीशन हमारी थी, ठीक है। बच्चों के हमने रिव्यूज़ भी, अक्सर लोग क्या काम करते हैं, इधर उधर से रिजल्ट उठा के लगा देते हैं चैनल पे को, तो मतलब इधर अपने बैच के बच्चे होते कोई नहीं। तो इस तरह के लोगों से आपने बच के रहना है, क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं ये आप लोगों के साथ कभी भी सिंसियर नहीं हो सकते। उसके बाद बेटा अगर मैं नस्ट एनईटी की बात करता हूँ, तो नस्ट एनईटी के अंदर हमारी टॉप पोजीशन थी 171, और इस बच्चे के भी हमने मार्क्स आप लोगों से शेयर किए हुए हैं। अक्सर लोग अब क्या करते हैं कि ऐसे ही कम्युनिटी पोस्ट, बच्चे की पिक्चर ली, कम्युनिटी पोस्ट बना के लगा दिया, ना बच्चे का रिजल्ट शो किया ना कुछ। तो इस तरह के लोगों से आपने बच के रहना है। नस्ट एनईटी
के अंदर हमारे 171 मार्क्स और बच्चे के रिव्यूज भी हमने शेयर किए थे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पीयू की बात करता हूं तो इसमें भी हमारे बच्चे ने टॉप किया, 91 मार्क्स। अगर मैं कॉम सेट्स की बात करता हूं, कॉम सेट्स की अगर डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों से बात करता हूं तो इसमें भी हमारे बच्चे टॉपर, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी का आप नाम लेंगे, एनईडी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें भी हमारे बच्चे टॉप। तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चे एक तो टॉप करते हैं बैचेस के पढ़े हुए, और दूसरा डियर स्टूडेंट किसी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जो 90% सीट्स होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में तो 95% तक सीट्स जो होती हैं वो पासियंस अचीव करते हैं। जैसे मैं यूईटी की एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं नस्ट की एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं फास्ट की एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को पासियंस मिलेंगे, ठीक है, 95% सीट्स के ऊपर। ओवरऑल हर यूनिवर्सिटी के अंदर 90% सीट पासियंस अचीव करते हैं। तो इसकी रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट में जो प्लस पॉइंट मिलता है, आप लोगों को रेलेवेंट पढ़ाई करवाई जाए, कोई आप लोगों को इररेलेवेंट चीजें नहीं दी जाती, रेलेवेंट आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। यही वजह होती है कि हमारे मटेरियल को लोग फिर कॉपी करते हैं, वही चीजें फिर करवा रहे होते हैं। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम जो है, ये ओरिजिनल वर्जन है, इसको आप लोगों ने ज्वाइन करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नस्ट एनईटी के अंदर आप लोग टॉप करना चाहते हैं, यूईटी के अंदर टॉप करना चाहते हैं, पीयू के अंदर, कॉम सेट्स के अंदर, एनईडी के अंदर, मेहरान के अंदर, आईबी के अंदर, अब मतलब ये होता है कि एक बैच होता है, एक बैच, और जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है उन तमाम की प्रिपरेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, ठीक है, एक ही जगह पे। वन टाइम एनरोलमेंट होती है पूरे सेशन की, वन टाइम। इसमें अब आप लोगों को पूरे साल के लिए हम अपने बैचेज में इन रखते हैं, आने वाले हर न्यू बैच की आपको एक्सेस रहती है, प्रैक्टिस जोन हमारा आप लोगों के पास रहता है, आप लोगों को टेस्ट दिए जाते हैं बकायदा वीडियो सोल्यूशन के साथ, ईच एंड एवरीथिंग आपको कंप्लीट पैकेज हमारे बैच में मिलता है। और इतनी कम फीस में, कोई डियर स्टूडेंट्स हमारी 9-10 हज़ार फीस नहीं है, 7,000 के अंदर आपको पूरे साल की एक्सेस मिलती है, और इतने फीचर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इतनी रेलेवेंट तैयारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। फिर कोई तो रीजन है ना डियर स्टूडेंट, हर यूनिवर्सिटी में क्यों हमारी पोजीशंस आती हैं, हर यूनिवर्सिटी में 90% सीट्स क्यों पासियंस अचीव करते हैं, आपको तैयारी बड़ी रहे, इतनी कम प्राइस पे इतनी हाई क्वालिटी मेरा बेटा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। फिर इसके साथ साथ आपको हमारे एकेडमिक काउंसलर की एक्सेस मिलती है, और ये कोई फिजिक्स पढ़ाने वाला बंदा या कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला बंदा नहीं होता जिसका अपना एक्सपीरियंस ही कोई नहीं, फिजिक्स के अलावा जिसको पता ही कोई नहीं। तो इसमें आप लोगों को हमारे हाईली प्रोफेशनल, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे एग्जेक्टिव जो है सरवकार आप लोगों को ये करवा रहे होते हैं, और ये बहुत बड़े ऑफिशियल है, खुद बहुत बड़े रैंक पे हैं, इन्होंने हर तरह के टेस्ट दिए हुए हैं, इनको पता है कि किस तरह से बच्चों को गाइड करना है, किन किन फील्ड में जा सकते हैं। तो हाई ऑफिशियल आप लोगों को करवा रहे होते हैं जिनका अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अक्सर मैं देख रखता हूँ कि लोगों ने फिजिक्स पढ़ाने वाले बंदे रखे होते हैं, एकेडमिक काउंसलर, जिनका खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं होता फिजिक्स के अलावा, जिनको कोई पता नहीं होता, इधर से चीज़ें उठा उठा के कॉपी मार रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बच के रहना है, ये कभी भी आप लोगों के साथ सिंसियर नहीं हो सकते। जो बंदा भी इस तरह बातें ज़्यादा करता है डियर स्टूडेंट, वो कभी भी बच्चों के साथ मुखलस नहीं होता, इन्होंने बस डाटे इधर उधर से उठाना होता है, कॉपी मारना होता है। तो आप लोगों ने हमेशा ओरिजिनल वर्जन के पास रहना है। तो हमारे बैचेस के अंदर ना सिर्फ आपको एकेडमिक काउंसलर की एक्सेस मिल रही होती है, ये हमारे हेड हैं ओवरऑल सर्वकार, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। चाहे आप लोगों ने मेडिकल की फील्ड में जाना है, चाहे आप लोगों ने किसी भी फील्ड में जाना है, ये हर फील्ड का इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हाई ऑफिशियल है, आप लोगों को आगे गाइड किया जाता है। आप लोग सीएसएस कैसे कर सकते हैं, पीएमएस कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपका माइंड वास्ट किया जाता है। तो इस तरह के लोग आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स लाजमी तौर पे हमारे अपने इस न्यू बैच का हिस्सा बनना है, अपने फ्यूचर के साथ गैम्बल नहीं करना, अपनी किसी की भी बातों में नहीं आना। आप लोगों ने आज ही पास एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनना है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। एक और चीज़ याद रखें, पास एजुकेशन सिस्टम कभी भी पीछे से बैक कॉल्स नहीं बच्चों को करता, हमारे बैचेस में आए जी ये वो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वैसे ही बच्चे बड़े आ रहे होते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, हमारे बैच की डिटेल्स लेनी है और इसका हिस्सा बन जाना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 28 नवंबर हमारे न्यू बैच में हिस्सा बनने की लास्ट डेट है। इसमें क्या क्या मिलेगा, एनईटी 2 की कंप्लीट तैयारी मिलेगी, यूईटी के फर्स्ट राउंड की तैयारी मिलेगी, प्यास के फर्स्ट राउंड के लिए तैयार किया जाएगा,
इसके अलावा एनईडी के राउंड वन के लिए तैयार किया जाएगा। तो मेरे बेटा अब आप मेरी एक चीज़ याद रखना, अभी आप लोग सेकंड ईयर के अंदर है ना, सेकंड ईयर के अंदर तो एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है आप लोगों ने, कि आप लोगों के जो टेस्ट है ना यूनिवर्सिटीज़ के, वो इन्हीं 2 महीनों में हो जाने हैं। यही आप लोगों के पास टाइम है। आगे अगर आप लोगों ने बोर्ड के बाद का सोचा ना, तो एक तो यूनिवर्सिटियों के सेकंड टेस्ट मुश्किल होते हैं, यूनिवर्सिटियों के सेकंड टेस्ट क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं। और दूसरे नंबर पे आपके सारे टेस्ट कंबाइन आ जाने, इकट्ठे आ जाने, बच्चों से तैयार ही नहीं होते। यही 2 मंथ है। NET 2 क्लियर कर लें, 3 4 में नहीं टाइम मिलेगा। यूटी का फर्स्ट टेस्ट क्लियर कर लें, सेकंड टेस्ट मुश्किल होगा। तो आज ही डियर स्टूडेंट इस बैच का हिस्सा बने, इंशाल्लाह आपको 2 मंथ में फुली प्रिपेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।